इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर इनसाइड द एटम। इनसाइड द एटम। अभी जो इनसाइड द एटम है, अभी जो चैप्टर है इनसाइड द एटम, अभी चैप्टर के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले, अभी हम लोग को मालूम है क्या देखने वाले इनसाइड। अभी चैप्टर के नाम समझ में आ रहा है हमको। इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या, अंदर। अंदर किसके अंदर हमको देखना है, एटम के अंदर देखना है। एटम के अंदर क्या क्या चीज है ना। तो उसको स्टडी करते हैं हम लोग एटम के बारे में। तो पहले तो एटम को स्टडी करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एटम है क्या चीज। वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एटम। एटम है क्या, व्हाट व्हाट इज एटम। एटम इज एन smallest unit of matter. Atom is smallest unit of matter. Smallest unit of matter. Unit of matter. एटम क्या है हम लोग का, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का। लेकिन ये मैटर है क्या आखिर, ये मैटर, लेकिन अब ये मैटर है क्या, है ना, ये मैटर है क्या। तो लेट्स सी अबाउट व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या है हम लोग का, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग विच occupies space and having mass. सो क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। कोई भी चीज जिसके पास क्या होना, जो क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस, और क्या होना चाहिए उसके पास, मास, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अभी जो एटम है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एटम क्या है हम लोग का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज का, एलिमेंट का भी। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है हम लोग का, elements are the elements which retain its chemical identity in all physical and chemical changes. Let's say about study about the atom. Study atom. So atom having atom. What is we know about atom. Atom is the smallest unit of matter. Matter क्या हम लोग का, anything which occupies space and having mass. So let's study about there various theory which studies about which tells about the atom. तो फर्स्ट उसमें थियरी कौन सी है हम लोग की, डेल्टन्स थियरी। डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। अभी डेल्टन एटॉमिक थियरी क्या बोलते हैं, अभी जो डेल्टन एटॉमिक थियरी बोलते हैं हम लोग को कि ये क्या है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, जिन्होंने 1803 में हम लोग को ये दिया था, जिसको एटॉमिक थियरी से नाम जानते हैं हम लोग। अभी इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये हम लोग जानते हैं कि जो मैटर है, इस अकॉर्डिंग टू थियरी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। अभी हमको तो ये पता है कि जो मैटर है किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। दूसरा स्टेट क्या है कि जो एटम्स है, जो एटम्स आर इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल। एंड इंडस्ट्रक्टिबल। अब जितने भी एटम्स है, जितने भी एलिमेंट्स है हमारे पास, सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए। जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, ऑल एटम, सब एलिमेंट एटम से ही बने हुए, लेकिन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हुए विद डिफरेंट डिफरेंट मासेस। ये भी हम लोग का जॉन डेल्टन है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे देते हो कि जो बूंदी के लड्डू है हम लोग के, है ना, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है बूंदी, इसका बूंदी बूंदी के लड्डू का, उसके जैसा क्या है हम लोग का ये स्ट्रक्चर है, सॉलिड बॉल है, और जो एटम्स है वो कैसे बने हुए, छोटे छोटे बूंदी के लड्डू के, बूंदी बूंदी है जैसे। तो अभी जो डेल्टन है वो क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थियरी, मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दी एटम। एटम में क्या यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब जे थॉमसन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक्सपेरिमेंट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एटम, वो क्या करते हैं कि जे थॉमसन जे थॉमसन जे थॉमसन। अब जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि पता है हमको कि नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है,
चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है किसके अंदर प्रेजेंट है, हम लोग के एटम के अंदर प्रेजेंट है, जिसका मास क्या है, जिसका मास क्या है, अराउंड 18,000 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ हाइड्रोजन, लेस देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट क्या है कि लेटर दिस पार्टिकल्स इज नेम एज इलेक्ट्रॉन। बाद में पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट थॉमसन ने क्या दिया हम लोग को, नेक्स्ट थॉमसन ने क्या दिया हमको, पुडिंग मॉडल दिया। थॉमसन ने क्या दिया हम लोग को, थॉमसन ने भी क्या दिया हमको, पुडिंग मॉडल दिया। थॉमसन पुडिंग मॉडल। अब जो थॉमसन पुडिंग मॉडल है कैसा है हम लोग का, सर्कल है। ये थॉमसन ने दिया 1904 में मॉडल दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अभी पॉजिटिव चार्ज क्या है हम लोग का, इसमें ये पूरे पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और उसमें नेगेटिव चार्ज किससे एम्बेडेड है। जैसे कि हम लोग का वाटरमेलन में कैसा होता है कि जो बीज है वो कैसे एम्बेडेड होता है वाटरमेलन के अंदर, तो वैसे ही जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम लोग का ओवरऑल एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग। क्या हम लोग का नेक्स्ट, रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब ये रुदरफोर्ड ने दिया, इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, कौन सा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्हें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, कौन सा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या लिया, एक थिन फॉइल लिया, किसका, गोल्ड का। क्या लिया उन्होंने, एक गोल्ड फॉइल लिया, जिसका साइज क्या था, जिसका थिकनेस था कितना, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर थिकनेस है ये। और उन्होंने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल एमिटर। ये क्या है हम लोग का, अल्फा पार्टिकल एमिटर है, जो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल है हम लोग का, अल्फा पार्टिकल है हीलियम प्लस, हीलियम है, हीलियम एटम है, हीलियम, हीलियम में जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, गोल्ड फॉइल है हम लोग का, उसके पीछे क्या है, हम लोग का एक स्क्रीन है। अभी यहाँ ध्यान दो, अभी जो स्क्रीन है, अभी जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा निकलेगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से जा रहा है तो कुछ कुछ जो गोल्ड ये थे अल्फा पार्टिकल, वो क्या हुए, विदाउट एनी डिस्टरबेंस वो क्रॉस आउट हो गए। कुछ कुछ क्या हुए कि अपना डेविएशन चेंज कर लिया, अपना जो क्या है कर लिया उन्होंने, पार्ट डेविएट कर ली। और कुछ कुछ क्या किए उन्होंने, अपना एंगल पूरा ही बाउंस बैक हो गए। अब ये कंक्लूजन मिला हम लोग को किससे, ये एक्सपेरिमेंट से। अब जो ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन मिला हम लोग को, अब इससे क्या पता चलता है हम लोग को। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं एटम का, देखो कैसा, ये हम लोग का एटम है, इसके अराउंड क्या है, ये ऑर्बिटल्स।
ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड। ये क्या हम लोग का एक। अब इसके अराउंड में क्या है, ये ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडियो, ये अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड। ये जो अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, अभी देखो कैसे, अभी जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, वो जो न्यूक्लियस है उससे टकरा के क्या हुआ है, वो वापस बाउंस बैक हो गए। कुछ क्या हुए अपने यहाँ, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुए, आर पार हो गए, मतलब वो क्रॉस कर दिया एटम को। और कुछ कुछ क्या हुआ, अपना पाथ जो है, पाथ क्या किए, डेविएट कर गए, डेविएट कर गए। अभी ये जो ऐसे क्या कंक्लूजन मिला हम लोग को, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या मिला हम लोग को, पहला कंक्लूजन ये मिला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज, जो चार्ज न्यूक्लियस है एट सेंटर ऑफ द एटम। कहाँ पे वो सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ एन एटम, कहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वो सेंटर है एटम की। सेकंड सेकंड चीज क्या मिला हम लोग को, सेकंड चीज मिला कि जो मास है, एंटायर मास है किसका, न्यूक्लियर एटम का, एंटायर मास ऑफ द न्यूक्लियस, एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। एंटायर मास ऑफ द एटम जो है, मास है किसका है, पूरे एटम का, वो कहाँ पे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। पूरा मास कहाँ पे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोग को, थर्ड क्या मिला, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो क्या हुए, वो रिवॉल्व कर रहे किसके, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो किसको कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी, रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस। वो क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या मिला मुझे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये था कि जो टोटल नेगेटिवली चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे, पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के इक्वल से। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोग को, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या मिला हम लोग को, कि जो एम्प्टी क्या है एटम के अंदर, देर इज एन empty space in between the revolving electrons and the atomic nucleus. There is an empty space between revolving electrons and nucleus. उनके बीच में क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पेस है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि कोई भी जब बॉडी है, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है, वो अगर रिवॉल्व कर रही है अराउंड दी सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रुदरफोर्ड्स मॉडल टर्न्स टू बी अनस्टेबल। जो रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया वो क्या हो गया, वो अनस्टेबल है। इसके लिए नेक्स्ट कौन आया, नेक्स्ट आया हम लोग के बोर्स, नेल्स बोर, नेल्स बोर। अब इन्होंने भी क्या दिया, एक अपना मॉडल दिया, कौन सा, एटॉमिक मॉडल, जिसमें क्या है, स्टेबल, ये क्या है, ये इन्होंने क्या दिया, स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अभी अभी इन्होंने क्या क्या बताया कि कैसे कैसे होगा हम लोग का। पहला चीज क्या बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड दी, रिवॉल्व अराउंड दी एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस lie in a concentric circular orbit at a certain distance, at a certain distance from the nucleus। वो सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स है ऑर्बिट, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। सेकेंड उन्होंने क्या चीज बताया कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या है, एनर्जी हम लोग का कांस्टेंट है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का जंप कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। अगर हम लोग का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहां से, फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू, ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या करेगा ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी इक्वल, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। अगर मान लो कि यही सेम इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, तो क्या करेगा वो, एनर्जी एमिट करेगा, कितना, सेम है जो एनर्जी, डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। लेट्स से आउट बोर्स। नेक्स्ट क्या हम लोग का, अभी जो बोर का स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिट मॉडल है उसको देखते थोड़ा हम लोग स्टडी करते। अभी जो हम लोग का ये स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिट है, अभी जो ये है, ये क्या हम लोग का न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके अराउंड क्या हो रहा है, एक शेल है।
दूसरा तीसरा ये अभी आनंद जो हम लोग के ऑर्बिट्स है क्या है उनके नाम? के, एल, एम और एन। अब इनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग अलग है, जैसे कि के का 1 है, एल का 2 है, एम का 3 है और एन का 4 है। अभी जो ये है ये कौन सा हम लोग का शेल है? ये है हम लोग का एन शेल, सॉरी के शेल, के शेल है। ये जो है कौन सा है हम लोग का? एल शेल है। ये जो है किसका है हम लोग का? एम शेल है। और जो ये 4 है ये क्या है हम लोग का? एन शेल है। ये क्या है हम लोग का? एन शेल। अभी क्या हम लोग का? स्टेबल मॉलिक्यूल। और इसमें बीच में क्या है हम लोग का? ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। अभी यहाँ से हमको बहुत चीजें पता चली कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है हम लोग का, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है हम लोग के पास? हमने देखा कि पहला क्या है हम लोग का? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है हम लोग का? न्यूक्लियस है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम के स्ट्रक्चर है। पहला क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियस से बाहर है। क्या है हम लोग का? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियस से बाहर। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? दो चीजें क्या है? पहला प्रोटॉन्स, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन्स। अभी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। टू न्यूक्लियॉन्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या है? न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये क्या है हम लोग का? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है। अभी से कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन जैसा। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम ये चार्ज है इसके ऊपर। अभी इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इसको डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, जो को क्या है हम लोग का? जेड क्या है हम लोग का? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। अभी यहाँ जान दो मास क्या है एक प्रोटॉन का? मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है? अराउंड, उसको हम बोलते हैं 1 डेल्टॉन बोलते हैं। 1 डेल्टॉन बोल सकते हैं। या फिर इसका अगर मैं ग्राम में लिखूँ तो कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या हो गया हम लोग का? मास है किसका? डेल्टॉन, न्यूट्रॉन का, सॉरी प्रोटॉन का। अभी यहाँ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है? ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। अभी इसके ये जो है इसके ऊपर इसका मास कितना है? सेम इसका मास कितना है? मास कितना है इसका न्यूट्रॉन का? सेम 1 डेल्टॉन का ही मास है इसका भी, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दी प्रोटॉन, प्रोटॉन के इक्वल ही है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और एम्प्टी स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है हम लोग पढ़ने वाले? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खाली पढ़ने वाले। अभी जो इलेक्ट्रॉन उसको कैसे नोट करते हैं हम लोग? ई से। बाकी प्रोटॉन को हम किसे नोट करते हैं? पी से। न्यूट्रॉन को हम किसे नोट करते हैं? एन से। इलेक्ट्रॉन को ई से, स्मॉल ई। अभी जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। अभी जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो मास होता है, मास कितना है इसका? मास इज 18,000 टाइम्स लेस, कितना टाइम्स लेस है? लेस देन दी हाइड्रोजन एटम, लेस देन दी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम से कितना 18,000 टाइम्स लेस है। देयरफॉर इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेग्लिजिबल है, उसको हम नहीं मानते, नेग्लिजिबल है। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, अब ये बाहर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ऑर्बिट्स बिलोंग बीइंग थ्री डायमेंशन इन नेचर, इसके जो ऑर्बिट्स है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, थ्री डायमेंशनल होता है। क्या होता है वो, थ्री डायमेंशनल होता है। अभी आना है, हाँ, अभी जो हम लोग का ये है, इसके बाद चार्ज कौन सा है, ये क्या है हम लोग के पास नेगेटिव चार्ज है, सेम टू सेम उसमें क्या चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻20, सॉरी 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है, सेम टू सेम चार्ज। तभी क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या करते हैं, एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग जो एटम्स है उसको कैसे सिंबलाइज करते, सिंबल फॉर्म में कैसे हम दिखाते, कोई भी एटम्स को हम सिंबल फॉर्म में कैसे दिखाते, तो देखते हम। अगर मैं बोलता हूँ मेरा कोई क्या है सिंबल है यहाँ पे, ये सिंबल है मेरा, अगर सिंबल के नीचे जेड लिखा है, जेड, और ऊपर क्या ए, अभी जो जेड है वो क्या है हम लोग का, ये होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो ए है क्या है, ये हम लोग का एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भी एक एलिमेंट लिया, मान लो एक्स ले रहा हूँ मैं एलिमेंट, मैं उसके नीचे ये जेड लिखा और ऊपर ए, तो क्या होगा, ये एक्स जो है क्या है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का, ये है सिंबल किसका, एटम का, सिंबल ऑफ, सिंबल ऑफ एटम। ये जो है किसके लिए हम लोग का एटॉमिक मास, ये जो है क्या है हम लोग का एटॉमिक नंबर। समझ रहे चीज से, अगर मैं एग्जांपल दूं, इसके एग्जांपल लिखूं मैं, तो हीलियम 2 4, अब इसमें से एटॉमिक मास क्या होगा हम लोग का, एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर कितना है 2। अरे मुझे पता करना है, अभी देखो याद है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या तो फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बेसिकली हम क्या लेते हैं, प्रोटॉन्स ही लेते हैं ज्यादातर, तो इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं लेते। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो किसके इक्वल होता है, इट इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्यों सम है इसका, क्योंकि हमको मालूम है कि जो मास है एटम का वो कहाँ प्रेजेंट होता है हम लोग के, खाली वो प्रेजेंट होता है खाली हम लोग के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं एटॉमिक मास कैसे लिख सकता हूं मैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वैसे मुझे पता करना है कि हीलियम मैंने दिया, जैसे कि क्या लिया था मैंने, मैंने क्या लिया था, हीलियम लिया था। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और मास कितना है 4। अब मुझे मालूम है इसमें एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक एटॉमिक मास कितना है 4 है, एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। अब मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने इसके अंदर, तो मुझे मालूम है एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है हम लोग का, प्रोटॉन्स भी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पता करना तो भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जितना कितना है, जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होगा। अभी मुझे पता करना है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो कैसे पता करूंगा मैं, सेम ऐसे सिंपल, क्या है एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के प्लस न्यूट्रॉन्स के, है ना। अब मुझे पता करना है न्यूट्रॉन्स कितने, ये पता करना है मुझे, तो मुझे मालूम है एटॉमिक नंबर कितना है इसका 4 है, प्रोटॉन कितने हैं 2 है, तो न्यूट्रॉन मुझे कैसे पता चलेगा, अभी देखो ये प्लस में इधर इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन मेरा 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। आपकी दीदी का दो ब्लाउज दो साड़ी और एक एक सैंपल। ध्यान है। अभी जो हम लोग का सोडियम एटम है,
है ना। मुझे इसका एग्जांपल बताओ कि मैं 11 दिया और 20 दिया, मुझे इसका बताओ कि एटॉमिक मास क्या है, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको कमेंट करो, है ना।